आज हम एक ऐसा सवाल उठाने जा रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है और जिसे लेकर कई बार बहस होती रही है। वह सवाल है, महात्मा गांधी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया? भगत सिंह और महात्मा गांधी दोनों ही भारत की आजादी के नायक थे, लेकिन उनके तरीकों और सोच में बड़ा अंतर था। इस कठिन सवाल का जवाब कई लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा करता है। तो आइए हम इस उलझे हुए सवाल का जवाब आसान भाषा में जानने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भगत सिंह के बारे में जानते हैं। भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने जीवन को देश की आजादी के लिए सौंप दिया था। 1928 में उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स की हत्या की थी। इसके बाद 1929 में उन्होंने असेंबली में बम फेंका, जिसका मकसद केवल ब्रिटिशर्स को चेतावनी देना था। इन घटनाओं के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आखिर में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। अब बात करते हैं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के जरिए आजादी की लड़ाई लड़ी। उन्होंने अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई बिना हिंसा के लड़ी। गांधी जी और भगत सिंह की सोच में बहुत बड़ा अंतर था। वहीं भगत सिंह का मानना था कि ब्रिटिश शासन को क्रांतिकारी तरीकों से ही जवाब दिया जा सकता है। इस सोच के अंतर ने कई बार दोनों के फैसले और काम पर भी प्रभाव डाला। अब हम बात करते हैं उस साल की जब भगत सिंह को फांसी हुई थी, यानी कि साल 1931 की। ये साल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत जरूरी था। इस साल गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के साथ गांधी-इरविन पैक्ट किया था। इस पैक्ट यानी कि एग्रीमेंट का सबसे बड़ा लक्ष्य सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म करना था और राजनीतिक बंदियों की रिहाई करवाना था। लेकिन इस एग्रीमेंट में भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी का मुद्दा शामिल नहीं था। यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी को रुकवाने के लिए क्या कदम उठाए। अब हम जानते हैं कि क्या गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी को रुकवाने के लिए सच में कोशिश की थी। कई लोगों का मानना है कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने की पूरी कोशिश नहीं की, लेकिन सच्चाई ये है कि गांधी जी ने भगत सिंह की सजा को माफ करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन से अपील भी की थी। गांधी जी ने कई लोगों के सामने और निजी तौर पर भी इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी अपीलों को नजरअंदाज कर दिया। फिर भी कुछ लोग ये मानते हैं कि गांधी जी ने इस मामले में ज्यादा दबाव नहीं बनाया। भगत सिंह की फांसी के समय महात्मा गांधी के सामने कुछ राजनीतिक मजबूरियां भी थीं। आइए उन मजबूरियों को जानते हैं। उस समय गांधी जी को लगा कि गांधी-इरविन पैक्ट से आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने इस एग्रीमेंट को भगत सिंह की फांसी के मुद्दे पर अटकाया तो शायद अंग्रेज सरकार कोई भी एग्रीमेंट करने से इनकार कर देगी। इससे पूरे देश में निराशा फैल सकती थी और आजादी की लड़ाई को बड़ा नुकसान हो सकता था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि भगत सिंह की फांसी के मुद्दे को इस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं बनाएंगे। हालांकि इस एग्रीमेंट में कई कैदियों को रिहा किया गया था, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम इसमें नहीं था। अब सवाल ये है कि क्या गांधी जी ने जानबूझकर भगत सिंह की फांसी का मामला इस एग्रीमेंट में नहीं उठाया? क्या ये सच में एक सोचा समझा फैसला था, या फिर गांधी जी ने भगत सिंह की कुर्बानी का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था? इस बात को अगर गांधी जी के खिलाफ होकर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि गांधी जी ने जानबूझकर भगत सिंह को अंग्रेजों के हाथों मरने दिया ताकि उनका गैर हिंसक आंदोलन मजबूत रह सके, क्योंकि भगत सिंह का जोर हिंसक आंदोलन पर था। यही सोच का अंतर शायद भगत सिंह की फांसी की वजह बना। गांधी जी के चाहने वालों का कहना है कि उन्होंने भगत सिंह की सजा माफ करवाने की कोशिश की थी, लेकिन सच तो ये है कि गांधी जी ने इस बात पर इतना जोर नहीं दिया जितना वो दे सकते थे। उन्होंने ये मुद्दा सबके सामने भी उठाया, लेकिन उनकी कोशिश इतनी सही नहीं थी। कई लोगों का मानना है कि गांधी जी ने इस मामले में अंग्रेजों पर जो भी दबाव डाला वो केवल एक दिखावा था। गांधी जी, जिन्हें हम महात्मा और महानायक मानते हैं, सच में भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भगत सिंह का बलिदान आज भी हमें हौसला देता है, लेकिन क्या ये बलिदान सच में मजबूरी थी या इसे जानबूझकर राजनीतिक खेल बना दिया गया?
भगत सिंह ने खुद कहा था कि उनकी कुर्बानी से देश में जागरूकता बढ़ेगी, लेकिन अगर उन्हें बचाया जा सकता था तो क्यों नहीं बचाया गया? आप लोगों को क्या लगता है कि गांधी जी का ये फैसला सच में आजादी की लड़ाई को मजबूत करने के लिए था या फिर ये सिर्फ उनकी चाल थी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।